जब डॉक्टर विशाल हमरे लड़की के साथ गलत करे तो डॉक्टर आइन से लड़की हमार बताएस। हाँ। लेकिन लड़की के बात ना मानिस। इतनी अच्छी बेटी भगवान किसी को नहीं दिया होगा। देखिए ऐसा मंजर है कि हमें भी शायद बोलने में बहुत ही दर्द हो रहा है। शायद हम के जरिए इतनी मासूमियत चेहरा है, इससे कोई भी नकार नहीं सकता और इतनी खूबसूरत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रहेगा इनकी मासूमियत तो इनके चरित्र पर कोई भी डाउट नहीं कर सकता। इतना बेहतर था। इसी शख्स के लिए, इसी बेटी के लिए पूरा गांव आज रो रहा है। वो दरिंदा डॉक्टर जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, दलित समाज के डॉक्टर साहब जो एक बेटी की इज्जत और आबरू लूटने के बाद उसे फांसी पे फंदे पर लटकने के लिए, मरने के लिए मजबूर कर दिए। तो आप सोच सकते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले के मोदी फरादीनपुर के बूढ़ूपुर ग्राम सभा में है और देख सकते हैं जो बिल्डिंग, आप इतनी आलीशान बिल्डिंग देख सकते हैं, कितनी वीआईपी और कितनी मेहनत और कितनी लागत से बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बसाने के लिए। सिर्फ उनका एक उद्देश्य था कि हमारा परिवार, हमारे पास बेटा नहीं है लेकिन यही बेटियां हमारे बेटे के समान है, ये मेरे सपने को पूरा करेंगे। लेकिन कौन जानता जिस परिवार में, जिस बिल्डिंग में अगर उस परिवार के लायक व्यक्ति ना रहे या फिर परिवार ना रहे, कितना भी सोने का आप महल बना लीजिए लेकिन सुकून आपको नहीं मिल सकता, वो महल भी बेकार है। वही आप यहाँ पे घटना देख सकते हैं। दरिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी है। हम आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि इतनी बदतर हाल जो हो चुकी है कि सारा मामला हम आपको दिखाते हैं। एक माँ वहाँ पे बिलख रही है। उनका कसूर क्या था? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनका कसूर था, वो अपने बेटी को एक डॉक्टर के यहाँ उनके कहने पे, जिस डॉक्टर ने उन्हें अपने बेटी का दर्जा दिया था कि हम आपके बेटी को अपने बेटी के समान मानते हैं, सारी परवरिश हम करेंगे। लेकिन कौन जानता है जो बेटी अपने मुख से कह तो रहा लेकिन उसके दिल में, उसके दिमाग में और कुछ चल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए इस माँ की हालत क्या है। आप देख सकते हैं इतना विरह में, इतनी समस्याओं के चलते इतना कलेजे में दर्द है, आंसुओं की धारा नहीं रुक रही क्योंकि इनकी इकलौती बेटी थी। आप देख सकते हैं उनकी बहन है एक, कितनी मासूमियत उनके चेहरे पर। उनकी बड़ी बहन वो है और यही बेटियां इनके बेटे के समान थी। इनके पास एक भाई था, ऊपर वाले ने वो भी छीन लिया था किसी हादसे में, लेकिन यही बेटियां इनके बेटे के समान थी। यही बेटियां इनके परिवार के सपने को पूरा करती। और आप देख सकते हैं कितना आलीशान बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग में रहने वाले ना हो तो इस बिल्डिंग का कुछ महत्व मतलब नहीं रह जाता। आइए हम पूछते हैं मामला क्या हुआ। जी बिल्कुल, एक पड़ोसी भी मौजूद है। सारे, क्योंकि सारे मोहल्ले के लोग यहाँ पे, क्योंकि मोहल्ला देख सकते हैं, क्योंकि मोहल्ला ऐसा होता है जो परिवार के सुख दुख में, अपने पड़ोसियों के सुख दुख में सम्मिलित होता है। बताइए मतलब क्या मामला हुआ था, कैसे क्या हुआ था? सर हम लोग गए रहे सागंज, हम दवाई लेवे गए रहे। उनकर माई चौराहे गए रही, उनकर पापा कहीं गए रहे, मतलब कौन चीज देखे बदे, गाड़ी उड़ी के खरीदे के देखे बदे हम सागंज चली गए। वो मोदी सराय से सामान लेके आपस आई और वो लड़की जो नहीं गए यहीं रही घर पे। वो अपने दुख से केहू से कुछ कह ना सके, अपन दुख सारी कहानी डायरी में लिख के और वही घर में फांसी लगा ले अपने दुपट्टा से। लगाए थे? हाँ फांसी लगा ले। मतलब कारण क्या था, कुछ आपको पता? हाँ बस वही विशाल डॉक्टर उसका कारण था। सब कुछ सबूत लिख के गए। हम लोग के पहले से मालूम ना रहा कि विशाल डॉक्टर ऐसा नुकरे साथे करत बा, लेकिन जब वो डायरी मिली है तब सब कहानी कहा। तो घाट पर से लड़की के चिता जोड़ किया, वहाँ से उठा के आए हैं। मतलब अगर डायरी नहीं मिली होती उनका मतलब राज खुला नहीं होता। हाँ जला दो। तो विशाल डॉक्टर जल्दी जल्दी उसको नहलाया तक नहीं, कफन वैसे लपेट। डॉक्टर को इतना लगाव था कि बगैर परिवार की सहमति के, बगैर पड़ोस सहमति, बगैर प्रशासन की सहमति से डॉक्टर खुद अपने आप सब कुछ परिवार का सब कुछ कहे कि जितनी जल्दी हो सके लेके चलो, नहीं तो लोग फंस जाओगे, पुलिस वाले आ जाएंगे। पुलिस लोग वार डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है इस धरती का। आप देख सकते हैं पड़ोसी है, उसके नाम की डायरी सब कुछ उसकी कहानी मिल गया डॉक्टर साहब। तब गांव वाले और वो दामाद जो है बड़े वाले, वो देखे तो कहे कि इसमें कारण से वो मरी है, हमारी लाश आपस लेके आओ। तब खोला डायरी उसका जो है, वो जो लड़की खत्म उसके जीजा आप लोग के जैसे है। हाँ कहे कि ऐसी लड़की नहीं थी, इसमें कारण कोई है, क्यों मरी। तब ये बोली उसकी माँ कि भैया एक डायरी वो लिखत रही। तो वही डायरी जब देखें तो सारी कहानी वो में लिखी है, किसी के दोस्त नहीं, वही डॉक्टर और डॉक्टराइन का। लड़की का व्यवहार इस परिवार में और इस मोहल्ले में कैसा था पहले? बहुत अच्छा साहब, वैसा लड़की साहब मोहल्ले गांव भरे में न हुई है। पड़ोसी है ना? हाँ देख सकते हैं पड़ोसी के आंखों में इतनी दर्द भरी आंसू और लगातार आंसू आना मामूली बात नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो लड़की इस लायक थी। सपना
लड़की के अंदर रहा कि हमार भैया मर के बा, हम पूरा अपने माई बाप के सपना पूरा करें, भाई बन के इतना बड़ा बिल्डिंग बनी भाई, इतना दिमागदार लड़की रही है कि ईटा के पत्थर के दाम जोड़ के अपने बाप से सऊदी बताओ रोज करे। लेकिन सकते हैं वही कहा गया, अगर सोने का बिल्डिंग भी आपके पास हो, अगर उसमें रहने वाले ना हो तो सोने का महल भी बेकार मिट्टी के समान हो जाता है। इतनी लागत से, इतनी मेहनतों के साथ, इतनी मासूमियत रूप से और इतने सपने सजा के बनाए गए, लेकिन इसमें रहने वाला कोई नहीं। यहाँ की दरवाजा तोड़े के लिए बंद ना करे, से एक दरवाजा बंद करे कि हमारा दरवाजा सिम लगाई थी। भैया हम कैमरे के जरिए हम आपको दिखा सकते हैं जो मासूम बच्ची और कितने सपने लेके अपने परिवार को और कहां से कहां पहुंचाने वाली थी बुलंदियां, उनके अंदर था कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे अपने परिवार को। हमारा भाई नहीं है लेकिन हम ही अपने पापा के सपनों को पूरा करेंगे। एक भाई देख सकते हैं, फोटो कैमरे के जरिए हम दिखाना चाहते हैं। ये भाई थे, शायद इनकी मृत्यु हो चुकी है 20/4/2018 में। इतना मासूम चेहरा है और कहीं कहीं इनके गुजर जाने के बाद बेटियां ही इस घर की सब कुछ थी। आ जाइए, वो फोटो किसका लगा है? आ जाइए इनसे। किसका लगा? वो जो उनका बेटा था वो उनका है। अच्छा, आप कौन मौसी? नहीं, हम उनके मामा की लड़की हैं। अच्छा, मामा की लड़की, बहन है कहीं ना कहीं। तो फांसी कहाँ लगाई थी? पंखे में? कैमरे के जरिए दिखा सकते हैं भैया, कैमरामैन फोकस करिए उस पर, देखिए। यही वो इस समय अगर कहा जाए मासूमियत और हैवानियत क्या कहा जाए, देखिए मतलब यही एक कमरा है जिसमें बेचारी अंतिम सांस ली थी। जो अपने पापा की लाडली बेटी नहीं परी थी, सब सारा सपना वही थी, क्योंकि एक भाई के गुजर जाने के बाद उनके ऊपर सारा दारोमदार था, हमारी बेटी हमारे सपनों को पूरा करेगी। वैसे ही बेटी भी उस फर्ज को निभा रही थी जो उनके पापा जिस तरीके से चाहते थे। आप कौन जानता है कि इस परिवार में, इसी रूम में जो सपनों का घर था, इसी परिवार में साधु अब अपनी अंतिम सांस से इस पंखे पर झूल कर देगी। हम चाहते हैं कि उस डॉक्टर के साथ वही होना चाहिए जो वो खुद नहीं चाहता और जो यहाँ का पूरा परिवार जैसे बिलख रहा है, मोहल्ला बिलख रहा है। इन चाची को हम दिखा सकते हैं, देखिए पड़ोसी है लेकिन इनकी आंखों की आंसू नहीं रुक रही है, क्योंकि शायद वो बेटी इस परिवार के लायक ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लायक थी, जिसने अपने कर्मों के द्वारा, बेहतर कर्मों के द्वारा और सबको रुला दिया है। जितना लोग देश प्रदेश में है सब उसके प्रति रो रहे हैं। हमारा 2 बेटे हैं, दोनों काल से ड्यूटी छोड़ के रो रहे हैं कि उतनी अच्छी बहन कहीं मिलेगी नहीं। इतना व्यवहार था उसका किसी से। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते है कि आज वो लड़की के साथ है बाबा, हमारे वो डॉक्टर है ना, उसके पास तो अच्छे बुरे सब आएंगे, कोई उसके निगाह में ऐसे बस जाए तो ऐसे ही निगाह करेगा हरकत ना। मतलब नहीं हो गया तो बाजार का सामान हो गया, एक पसंद आ गया, दूसरा पसंद आ गया, तीसरा है। ये तो लाइफ है, आपको लाइफ चलाने के लिए और लोग के साथ और लोग के बेटी की इज्जत न गंवाए पावे और क्यों न जाए सरकार होकर। हम उसको भैया अपना उसको मरवाना चाहते हैं, फांसी लगा दो उसको। हमारी बहन को लेके गया है वो, हमें से कुछ नहीं। मतलब इतनी अच्छी उनकी चरित्र और व्यवहार थी कि सारा परिवार, सारा समाज आज हाय हाय चल रहा है। सकता है पूरा गांव बता सकता है कि वो बच्ची कैसी है, उसके अच्छी उनकी चरित्र और व्यवहार थी कि सारा परिवार, सारा समाज आज हाय हाय चल रहा है। सकता है पूरा गांव बता सकता है कि वो बच्ची कैसी है, उसके व्यवहार पे कल 2 लड़की हमारी बेहोश हो गई। देख सकते हैं आप, ये उनके घर की नहीं है ना, तो उनके किसी रिश्ते में लगती है, पास की नहीं बल्कि पूरे गाँव की है। शायद दूरियाँ हैं लेकिन इनकी आंखों का आंसू देखिए, इतनी अच्छी, इतने दिल में बसी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी अपने जैसा लगता है कि इनकी खुद की औलाद थी। उसके व्यवहार के ऊपर हम लोग अपने बेटी से बढ़ के उसको जानते थे। इस घर के हम लोग इतना हिफाजत रखते हैं उस बच्चे। ये हम दिखा रहे हैं और कैमरे के जरिए, और देखिए इतना सुंदर घर बना था और जो इनकी मासूमियत थी, इतनी मासूमियत बयां कर रही है कि इस परिवार में इतना अच्छा रहन सहन उनका था कि परिवार ही नहीं बल्कि पड़ोसी और पूरा गांव रो रहा है। देख सकते हैं कैमरे के जरिए इनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि वही आंसू बयां कर रही है कि इनका कितना व्यवहार कितना बेहतर था। और आइए हम बता सकते हैं यही कमरा है, आज एक कमरा ही नहीं बल्कि कहीं न कहीं सूनापन दे गया उस बेटी के चलते। आइए फोटो को